हरियाली तीज से लेकर कजली तीज के बीच हर घर में ये लड्डू जरूर बनते हैं, जिसे हम सत्तू के लड्डू कहते हैं। स्वाद और सेहत से भरपूर ये लड्डू हमारे घर में बेहद पसंद आते हैं। आज मैं इन्हें भुने चने को साफ करके बना रही हूँ। एक्चुअल जो सत्तू होता है वो मार्केट से मिलता है, आप उससे भी बना सकते हो, पर पर्सनली मेरे घर में भुने चने से खाए जाते हैं। सबसे पहला काम ये है कि मैंने यहाँ पर ½ kg भुने चने लिए, जिन्हें मैंने छिलके समेत ही अच्छे से कढ़ाई में रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडे करने के लिए रख देती हूँ। अब बारी है इन्हें हाथों से इनके छिलके हटाने की। ये टोटल जो लड्डू बनेंगे, इनसे पूरा 1 kg लड्डू बनेगा। सारे छिलके हटा दिए। अब बारी है इसे मिक्सी में पीसने की। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सीक्रेट डाला है, अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, इससे स्वाद डबल हो जाएगा। 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर काजू डाले हैं, आप चाहें तो बादाम डाल सकते हो या 1 मुट्ठी से ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर मैंने 1 मुट्ठी डाला है और 2 बैच में इसे पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसे छाना भी है। छानने के बाद मैंने इसको नापना जरूरी है, क्योंकि हमें नापना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जब हम इस सत्तू को, भुने चने के पाउडर को नाप रहे हैं तो 5 कप से थोड़ा कम है, मतलब 5 कप मान के चलिए। अब इसमें जाएगा शक्कर बूरा। यहाँ मैं शक्कर बूरा डाल रही हूँ 2 कप से ½ कप और, मतलब 2.5 कप के अकॉर्डिंग। आप 2 कप डालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, और 2.5 डालेंगे तो अच्छा मीठा हो जाएगा। आप यहाँ पर शक्कर बूरा ही यूज कीजिए, क्योंकि इससे लड्डुओं में क्रंच आएगा। आप चाहें तो पिसी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ी सी गले में लगेगी। अगर आप शक्कर बूरा डालेंगे उससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। अब बारी है, इसे हमें वापस से नहीं सेकना है। ये तरीका बहुत ही अमेजिंग है और महीनों चलते हैं, ये लड्डू खराब भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर अब हम लेंगे घी। घी को तेज गरम नहीं, लेकिन पिघलाना है, हल्का गरम करना है, और 1-1 चम्मच करके हमें यहाँ पर घी डालना है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने चीनी पिसी हुई डाली तो बहुत कम घी में ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप शक्कर बूरा डालेंगे तो आपका थोड़ा घी ज़्यादा लगेगा। बस गर्म घी धीरे धीरे डालते जाइए और इसको आप बांधने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे ये बंधने लगे, बस उसके बाद आपको घी नहीं डालना है। टोटल घी कितना लगा मैं आपको आगे बताऊंगी। एक ही नाप के बने, इसके लिए मैंने इस नाप से ऐसे लड्डू बांधना शुरू किया है। लड्डू जब हम इस तरीके से गोल गोल बांध लेते हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दें, जैसे पिस्ते की, केसर की, चॉइस आपकी है। पता है, मेरे नीचे रहती थी एक भाभी, वो मुझे कहती थी चाहे तू जितनी भी रेसिपी बनाए, पर ये मेरे हाथ का खाएगी। सच में अमेजिंग बनाती थी। आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उन्हें इस लड्डू के लिए बहुत याद करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे इस तरीके से सिखा गई। अब छोटे लड्डू तो तैयार हो गए हैं। अब बारी है उस व्रत वाला लड्डू बनाने की, जो कि काफी बड़ा लड्डू होता है। ये लड्डू बनाने के लिए पूजा में बनाया जाता है, और कुछ घरों में तो इसके ऊपर कई टाइप की डिजाइनें भी बनाई जाती हैं। इस एक ही लड्डू से पंडित को भी देते हैं और पूरे परिवार को भी इसी में से देते हैं प्रसाद। इसी लड्डू को खाकर व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ भी कुछ इसी तरीके का रीति रिवाज है? बताइएगा जरूर। इसे मारवाड़ी फैमिली में भी बहुत बनाया जाता है, माहेश्वरी फैमिली में भी बहुत बनाया जाता है। ये बात सच है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। कुल मिलाकर इस लड्डू में ½ कप प्लस 1 टेबल स्पून घी डाला है। अब ये 1 किलो लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी गार्निश कर दी है। आपके यहाँ इस तरीके से लड्डू बनता है या कोई और रिवाज है? आप इसे किस शहर से देख रहे हैं? आपके यहाँ भी इस तरीके का व्रत रखा जाता है? बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिन बन जाता है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।